जय श्री राम, जय जवाहर दोस्तों। तो क्या आप सबको पता है कि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है। बच्चा हमारे अंदर, पर हम तो इतने बड़े हो गए हैं। कौन सा बच्चा? तो चलिए आज मैं आप सबको उसी बच्चे के बारे में बताती हूँ। तो हम सब चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हम सब के अंदर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा छिपा होता है, जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं। क्या आप सबको पता है कि जब हम छोटे थे, तब से हमने ना जाने कितनी सारी चीज़ें सही है ना, लोगों के ताने सुने हैं, कितनी सारी नेगेटिविटी सुनी है, कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स हो गए हैं हमारे अंदर, जिसके कारण आज हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आप सबको समझाऊंगी। तो हुआ ना ये ना कि जब मैं छोटी थी, जब मैंने जानना समझना शुरू किया, अप्रोक्स मैं 3 या 4 साल की थी, तब से मैंने अपने आसपास देखा ना कि लोग खुश नहीं हैं, लोग परेशान हैं अपनी लाइफ से, लोग डरे हुए हैं। और इन सारी चीज़ों को देख कर ना मेरे अंदर डर बैठ गया। बचपन से ही ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी है ना, जिसके कारण जो डर है ना मेरे अंदर बैठ गया था। और जब जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो वो डर बाहर निकलने लगा। कहीं भी जाना हो, कोई भी छोटा मोटा काम हो, लेकिन उसमें मुझे डर लगता था कि अगर मैंने वहाँ जाकर ऐसा बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग मुझे गलत ना सोच ले। और ऐसा डर ऐसा था ना कि अगर मैंने जाकर वहाँ पर बोला तो कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैंने मुझसे कुछ, मतलब ऐसा वाला गलत नहीं, पर मुझे लगता था कि मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं वो बोल ही नहीं पाऊँगी। छोटी सी छोटी चीज़ों का डर मेरे मन में बैठ गया था। और वो डर जब मेरे अंदर से निकला तो एकदम, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप अपनी इमोशंस को बाहर ना निकालो, तो जब वो निकलते हैं तो बहुत ही भयानक रूप से निकलते हैं, जैसे कि कोई ज्वालामुखी फटती है उसी तरह से। तो फिर मैं सोचती थी कि यार मुझे इतना डर क्यों लगता है, जबकि ये चीज़ें तो बाकी लोगों के साथ ही होती है, फिर मैं ही इतना क्यों डरती हूँ। बाकी लोग तो एकदम बिंदास रहते हैं। फिर मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनी कि मुझे आखिर डर किन किन चीज़ों से लगता है। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें तो मैंने बचपन में भी फेस की हैं, और मेरे इनर चाइल्ड में वो डर आज भी बैठा हुआ है, जिसको मैं निकाल ही नहीं रही हूँ। जब तक मैं उस डर को नहीं निकालूंगी, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से कैसे जी पाऊँगी, कैसे मैं खुश रह पाऊँगी, कैसे मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगी। कोई भी एरिया हो लाइफ का, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर, हर जगह मुझे डर था। स्कूल कॉलेज भी जाती थी तो वहाँ भी डर था। मतलब कि जैसे होता है ना स्कूल में कॉलेज में कि टीचर्स आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, आंसर पता रहने के बावजूद भी मैंने कभी अपना हाथ खड़ा नहीं किया कि हाँ मुझे पता है, मैं बताना चाहती हूँ। डर था मेरे अंदर। लोग बोलते भी थे कि जब तुझे पता है तो तू बोलती क्यों नहीं है। तब मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, इतना पता था कि मैं डर रही हूँ। फिर थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी। ग्रेजुएशन टाइम में भी ऐसा था, पर जैसे मैं ग्रेजुएशन में एंटर की ना, तो मुझे ऐसे ऐसा एनवायरनमेंट मुझे मिला, ऐसे फ्रेंड मुझे मिले कि उन लोगों के साथ मैं खुलने लगी। और जब मैं उन लोगों के साथ रहती थी ना, तो मैं एकदम खुश होती थी, मेरी वाइब्रेशन एकदम हाई रहती थी। और जब आप खुश रहते हो ना, तो आपके अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, डर है ना, वो सब रिलीज़ होने लग जाता है। जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने लग जाती है। तो मैं उन लोगों के साथ बहुत मस्ती किया करती थी, हम लोग साथ में घूमने जाया करते थे। मतलब ज़िंदगी को जिया है मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में। तो फिर वो डर मेरे अंदर से थोड़ा थोड़ा करके निकलने लग गया। फिर उसके बाद आया मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का फेज़, जो कि अभी चल रहा है। और मैं ऐसी थी ना कि कभी अपने एडमिशन तक कराने, स्कूल टाइम में कभी अपना फ़ीस पेड करने भी नहीं गई थी। और ग्रेजुएशन के टाइम पर भी, एडमिशन के टाइम किसी ना किसी को साथ लेके जाती थी। फर्स्ट ईयर में तो अपनी बहन को लेके गई थी, सेकंड थर्ड ईयर में तो दोस्त मिल ही गए थे। फिर तब उस टाइम डर का पता नहीं चला। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी, तो वहाँ भी जाना था मुझे एडमिशन के लिए, लेकिन मुझे डर था कि यार मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था किससे बात करूँगी। फिर उसके बाद मैं गई। भगवान की दया से एक ऐसी लड़की मुझे मिल गई जिसने मेरी बहुत हेल्प की। और जहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए मुझे बस से डेली ट्रैवल करना पड़ता था। तो मुझे उसमें भी डर लगता था कि यार मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊँगी। पता है, मैं अपने घर से 4 किलोमीटर दूर भी कहीं अकेले नहीं जा सकती, ऐसी थी। और अब सोचो मैं 40 किलोमीटर दूर अकेले ट्रैवल कर पा रही हूँ। और अब इतना हिम्मत आ गया ना कि कहीं भी जाना हो मैं अकेले चले जाऊँगी, मुझे किसी की नीड नहीं है। तो जैसे जैसे, मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करते हो ना, जो भी नेगेटिविटी आपके इनर चाइल्ड में, जो भी नेगेटिविटी फंसी हुई है, जब आप उसका सामना करते हो ना, तो वो चीज़ें रिलीज़ होने लग जाती हैं। तो मैंने अपने डर का सामना किया, और वो डर मेरे अंदर से अब निकलता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा इनर
इनर चाइल्ड जो है पूरी तरह से हील हो गया है। पर हाँ, मैंने खुद के ऊपर काम किया है और मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। मैं आज भी अपने अंदर काम कर रही हूँ। कुछ दिनों से ना मुझे एकदम हैवीनेस सा फील होता था, एकदम डिप्रेस्ड फील करती थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मैंने 2024 में पूरा एंजाइटी फेस किया है। एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, बॉडी में ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते थे ना, मेरा जो माइंड था ना पूरी तरह से एकदम नेगेटिव हो गया था। पॉजिटिव तो मैं सोच ही नहीं पाती थी। छोटी सी चीज़ भी हो रही है तो सबसे पहले उसके बारे में मैं नेगेटिव ही सोच रही थी। पर मैंने खुद पर काम किया है और भगवान की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर शुरू से ही। तो मैंने खुद को हील करना शुरू किया। आज भी थोड़े मोड़े सिम्टम्स हैं बॉडी में कहीं कहीं, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा मोड़ा नेगेटिव है, पर मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे यही मतलब डिप्रेस्ड फील हो रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर मैंने ध्यान दिया कि अभी भी मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाहर आना चाहिए, क्योंकि मैं होपफुल प्रेयर करती हूँ। मैं डेली अगर 108 टाइम या 5 या 10 मिनट नहीं कर पा रही हूँ ना, फिर भी जब भी मैं पानी पीती थी तो उसमें होपफुल प्रेयर अफर्म करके पिया करती थी। तो वो हीलिंग एनर्जी तो मेरे अंदर जा रही थी। तो जो मेरे इनर चाइल्ड में जो भी नेगेटिविटी स्टैक है वो बाहर आना चाह रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरी हीलिंग तो मतलब चल ही रही थी ना, वो सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर से बाहर आना चाह रही थी। और जब आप खुद की हीलिंग करते हो तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सबसे पहले सरफेस पर आती है। वो पहले यहाँ से यहाँ आएगी, तब वो रिलीज होगी बाहर। फिर मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है मेरा हाँ, तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है। फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया। मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ। फिर मैं सोचते सोचते थोड़ा डीप डाउन गई, और मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ जो भी नेगेटिविटी, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें मैंने फेस की है, चाहे वो डर हो चाहे वो कुछ भी हो, उन सबको याद किया। और मेरे जो लव वर्ड्स हैं, मेरी जो बहनें हैं, मैंने उन सब से शेयर किया, अपनी मैजिकल फैमिली से शेयर किया। तो वो सारे इमोशन बाहर आए और मैं उस टाइम बहुत रोई। जबकि इन चीज़ों को मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ किसी न किसी से, तब मैं उतना नहीं रोई। लेकिन जब मैंने अपनी मैजिकल फैमिली से शेयर किया तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। और रोने के बाद फिर मुझे बहुत लाइट फील हुआ। तब मैं समझ गई कि ये इमोशंस बाहर आना चाहते थे। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने अंदर दबा के नहीं रख पाती है। दुख है तो मैं तुरंत रो दूँगी, मैं उसको अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखूँगी। और अगर सुख भी है मेरी लाइफ में तो उसके भी खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही हूँ मैं। हाँ, तो मेरी स्टोरी यही है कि आप अपने आप को टाइम दो ना यार। अपने आप से पूछो कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे किस बात से डर लग रहा है, और मुझे डर लग रहा है तो मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं क्यों इस चीज़ से डर रही हूँ। और अपने आप को समझाओ यार, एक छोटे से बच्चे की तरह समझाओ कि देखो बेटा, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो यूनिवर्स हमारे साथ है, वो भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो कैसे कुछ गलत होगा हमारे साथ, तुम डरो मत, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। ऐसे करके खुद को समझाओ। शुरू में आपको लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, पर करके देखो, फिर फ़र्क दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पर बात करूँ। ये है ना कि मैं कभी खुल के ऐसे बात नहीं कर पाती। जब मेरे अंदर से कुछ आता है कि मुझे इस पर बात करनी है, इसके बारे में बोलना है, तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए लोग नहीं हैं। जो लोग हैं वो जज करने वाले हैं, और जो बाकी के कुछ लोग हैं वो लोग बस मुझे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी इस चीज़ से। और मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद आप लोगों को अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय जोहार सबको।